नमस्कार। स्वागत है आपका एक ऐसी जगह पर जहां रेत की लहरों में छुपी हुई है यहाँ की बहुत ही पुरानी कहानियां और हर कदम पर मिलती है राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर। ऐसा शहर जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, किलों और हवेलियों के लिए मशहूर है। यहाँ की सड़कें और किले में छुपी हुई है राजस्थान की शौर्य और संस्कृति की अद्भुत कहानियां। यहाँ की हवेलियां भी बहुत सुंदर हैं, सालों से यहाँ की संस्कृति को दिखाती हैं। और बात करें यहाँ के खाने की तो भुजिया, मिठाई और भी अन्य पकवान इतने स्वादिष्ट हैं कि लाखों लोग यहाँ पे दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। एक यहाँ पर ऐसा भी टेम्पल है जहाँ पे पूजा होती है चूहों की। आपको जगह जगह चूहे दिखेंगे जिनको पूजा जाता है। आप देखकर समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ बीकानेर की, जो कि शहर है राजस्थान में। आज मैं आपको लेके चलूंगा एक दिन के लिए बीकानेर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 8:50। टाइम थोड़ा सा लेट हो गया प्लान से। और अभी हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं नीरज? अब हम निकल रहे हैं खाने बीकानेर की स्पेशल कचौड़ी। तो दिन की जो शुरुआत होती है कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट से होती है, तो वही हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ की जो फेमस कचौड़ी और भुजिया वगैरह है वो उसको एक्सप्लोर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद कुछ और। उससे पहले हमारे मनु भाई ने सेब काट के दे दिए हैं। ये दिन की शुरुआत कुछ अच्छी हो गई है। और मनु, सेब वेब सेट है? हाँ, चलो लेट्स गो कचौड़ी खाएंगे। और मनु को देख के समझ सकते हो खाने की कितनी क्रेविंग हो रही होगी उसको। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जुनिया जी महाराज की कचौड़ी के लिए। और ये जो गलियां है ना, काफी तंग गलियां हैं, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, बट अभी का जो 9 बजे है उसके हिसाब से क्राउड बहुत कम है रोडों पे, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अभी हमें जुनिया जी महाराज की कचौड़ी खा रहे हैं। इस कचौड़ी की जो ऑथेंटिक चीज है ना, उसके अंदर हींग का जो टेस्ट आ रहा है ना, वो बहुत ही औसम है यार। मतलब मजा आ गया इसको खा के। बस थोड़ा सा पेपर में देते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, कुछ और ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे शायद यही चलता होगा। टेस्ट लाजवाब है यार, मजा आ गया। सुबह की शुरुआत अगर ऐसी हो जाए ना तो सच में मजा। टेस्ट के बारे में क्या है? बढ़िया। अब मैं अपनी कचौड़ी के बारे में क्या बताऊं? आपकी क्या 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 कारण है? कारण तो मेहनत है प्योर। पिछले 52 साल से मेरे पिताजी ने इस दुकान को खोला, जूनिया महाराज ने। उन्होंने जो मेहनत और तपस्या की है, और उस तपस्या का ये परिणाम है कि आज तक एक सीरी सी क्वालिटी हम ग्राहक को देने का प्रयास कर रहे हैं। जब 1972 में दुकान खोली थी उसी वक्त यही टेस्ट था, आज 1924 में भी वही टेस्ट है। सिंपलिसिटी से आप बना रहे हो, मतलब कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हो? कुछ नहीं, सारा ट्रेडिशनल लुक है, और सारा का सारा मटेरियल जो है वो हम घर पे पिसवाते हैं। क्या क्या मेन चीजें डालते हो आप? मोठ छिलका दाल की पकौड़ी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता, क्योंकि इसमें पहले मोठों की दाल को धोना पड़ता है। लोग हमेशा वो काम करते हैं जिसमें किलो की 1.25 किलो बैठे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जिसमें किलो की 800 ग्राम पहले तो दाल हो जाती है, फिर उसको धो के और फिर पिसाते हैं। और इसमें जो हींग डालते हैं वो 20,000 रुपये किलो की हींग है। उसका टेस्ट भी पता चलता है, जब कचौड़ी खाओ तो मतलब अलग ही टेस्ट आ रहा है। वो टेस्ट हींग का माल का ही टेस्ट आता है। सही में भाई मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ कि आप मेरे पास बार बार आओगे। आप मेरे माल में अगर करंट होगा तभी आप मेरे पास आओगे। खूबसूरती तो है आपके अंदर, चमक तो है, तेज आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। थैंक यू सर। ये हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे मलाई वाला घेवर। ये हमें 60 रुपीज का पड़ा है, इतना बड़ा घेवर था छोटा सा। खुशबू बहुत प्यारी सी आ रही है, तो अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है ये। इसमें केसर बादाम से मजा आया। जो खुशबू है ना इसमें केसर की, अलग से जो महक आ रही है ना, बहुत अच्छी है यार, मस्त। मतलब यहाँ पे ना हर गली में आपको जो खाने की परंपरा है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब आपको हर जगह यहाँ के जो ट्रेडिशनल खाने के तरीके हैं ना वो आपको खाने को एक्सप्लोर करने चाहिए। यहाँ की गलियों में आओ, अच्छा बीकानेर देखना है तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। छोटी छोटी दुकानें हैं। हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 9:45 बजे और मैं हूँ बीकानेर की गलियों में। और यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ लेके आया हूँ। एक पुराना आर्किटेक्ट जो कि आपको याद दिलाएगा यूरोपियन स्टाइल की। तो हैव अ लुक। बीकानेर की पुरानी गलियों में एक ऐसी जगह है जो इतिहास और शान का प्रतीक है। जी हाँ, रामपुरिया हवेली। 19वीं सदी में बनी यह हवेली रामपुरिया परिवार ने बनवाई थी। उस समय बीकानेर के प्रमुख व्यापारी परिवारों में से ये लोग एक थे।
लाल बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत की दीवारें, दरवाजे, झरोके शानदार नक्काशी और डिजाइन का बेहतरीन उदाहरण है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बीकानेर की सांस्कृतिक और शाही विरासत का हिस्सा है। और जो ये वाली हवेली है ये हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो गई है। और आप मेरे ऊपर देखो, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक भैया हैं जो अभी इस पे काम कर रहे हैं और इस तरीके से इसको तराशा जाता है। मतलब जहाँ पे कहीं पे भी रीवर्क करना होता होगा ना, वो इस तरीके से किया जाता है। मतलब यहाँ पे मशीन्स वगैरह का कोई यूज़ नहीं है। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया जहाँ पे आपको मिलेगा टिकट काउंटर। तो ये फोर्ट की टिकट ली है मैंने। ये वीडियोग्राफी के लिए अलग से 200 चार्ज करना पड़ा फोर्ट का वीडियोग्राफी करने के लिए। और ये एक 50 रुपीज़ की रहती है जो है म्यूज़ियम की, और 100 रुपीज़ नॉर्मल एडल्ट का चार्ज है फोर्ट का। तो टोटल मुझे जो कॉस्टिंग पड़ी है 150 प्लस 200। यहाँ मेनली जब आप टिकट ले लोगे ना, उसके बाद ये ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद आगे म्यूज़ियम के लिए भेजेंगे। तो ग्रुप वाइज भेजा जाता है। अगर आपके साथ लोग हैं तो ठीक है, वरना आपको दूसरों के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक बीकानेर की शानदार धरोहर जो कि है जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट 1589 में राजा राय सिंह द्वारा बनवाया गया था। इसका नाम पहले चिंतामणि फोर्ट हुआ करता था। फिर बाद में जब शाही परिवार यहाँ से जाकर एक नए किले में रहने लगा तो इस किले को छोड़कर इसका नाम जूनागढ़ फोर्ट कर दिया गया। जूनागढ़ का मतलब होता है पुराना किला। अगर मैं बात करूं फोर्ट की तो फोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर प्रमुख स्थानों की बात करें तो इसमें आता है करण महल, चंद्र महल, फूल महल और हरि मंदिर। तो सबसे पहले बात करते हैं करण महल की। करण महल जूनागढ़ किले के सबसे पुराने और ऐतिहासिक महलों में से एक है। यह राजा करण सिंह ने बनवाया था और यह उनकी गौरव को दर्शाता है। अगर ये आप मेरे सामने देखें तो ये है कोरोनेशन रूम। जब कोई राजा की डेथ हो जाती थी और नए किसी राजा का राज तिलक होता था तो यही जगह इस्तेमाल होती थी। अगर आप सामने देखें तो एक खूबसूरत सा चांदी का सिंहासन है जिसका वजन है 350 kg। 500 साल पहले प्योर चांदी से बनाया गया था। आज तक ये खराब नहीं हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखो दीवारें, छत और जितने भी पिलर्स वगैरह पे जो आपको गोल्डन सा कलर नजर आ रहा है, ये सच में गोल्ड ही है। ये 22 कैरेट का सोना जो कि गोल्ड लीव्स का यूज हुआ है यहाँ पे। ये इकलौता ऐसी जगह है जहाँ पे आज तक इनको रीटच नहीं किया है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। ये वो एरिया है, यहाँ पे देखो नीचे ये सारा, यहाँ पे होली खेलने के लिए इंतजाम होता था और ये पूरे कॉरिडोर में होली खेलते टाइम यूज होता था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फूल महल राजा के शाही कक्षों में से एक था। इसे खास तौर पर राजा के आराम और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया था। महल का नाम फूल महल इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर फूल की सुंदर पेंटिंग और नक्काशी की गई है। दीवारों पर राजस्थानी और मुगल कला का एक अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। यहाँ की छतों पर सोने और चांदी की पॉलिश से काफी काम किया गया है, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद एक जगह और आती है हरि मंदिर। हरि मंदिर जूनागढ़ किले के भीतर स्थित एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर राज परिवार की पूजा अर्चना के लिए बनाया गया था। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर को हरे रंग पत्थरों और नक्काशीदार दीवारों से सजाया गया है। यहाँ का माहौल शांत और आध्यात्मिक है। मंदिर की सजावट में राजस्थानी वास्तुकला की झलक भी मिलती है। इसके बाद नंबर आता है बीकानेर किले के शानदार संग्रहालय।
यहाँ पे आपके राजाओं के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, युद्ध में इस्तेमाल किए हुए हथियार, प्राचीन सिक्के और ही न जाने कितने दस्तावेज आपको देखने को मिलेंगे। इस संग्रहालय में आपको मिलेगी राजाओं के इस्तेमाल किए जाने वाली सवारियां, पालकी और शाही जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें। जैसे जैसे इस फोर्ट में आप आगे जाओगे आपको तरह तरह की पेंटिंग्स, कलाकृति राजस्थान की अनोखी संस्कृति और इतिहास को दिखाती हैं। आप जैसे ही इनकी दीवारों को टच करोगे तो आपको फील होगा कितना अच्छा क्राफ्ट वर्क किया हुआ है। पूरा फोर्ट विजिट करने के बाद इसके बाद पार्क के सामने ही आपके आ जाएगा एक ट्रेडिशनल और चेंज जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ था बीकानेर में, उसका म्यूजियम। आई वुड सजेस्ट कि अंदर सब कुछ देखने के बाद यहाँ सब कुछ नया सा लगेगा, नए टाइम की चीज़ें रखी हुई होंगी, तो आप स्किप कर सकते हो। बाय द वे मैं आपको कुछ फुटेज और वीडियोस दिखा दूंगा, बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, बहुत ज़्यादा वर्थफुल नहीं लगा मुझे। बीकानेर शहर में ही स्थित यहाँ पर है एक करणी माता का टेम्पल, जो कि आप बीकानेर से 30 से 40 मिनट की ड्राइव करके पहुँच सकते हो। इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है और यह एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ हजारों चूहे स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जिन्हें श्रद्धालु पूज्य मानते हैं। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है, जो देवी दुर्गा के अवतार मानी जाती हैं और बीकानेर के लोगों की रक्षक हैं। इस मंदिर से जुड़े इतिहास की बात करें तो एक दिन करणी माता के सौतेले बेटे नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। जब उन्होंने यमराज से पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की तो यमराज ने मना कर दिया। इसी पर करणी माता ने यमराज तक को श्राप दे दिया कि उनका पूर्ण जन्म चूहे के रूप में होगा। इसके बाद उन्होंने अपने सभी फॉलोअर्स, अनुयायियों को चूहे में बदलने का आशीर्वाद दिया, ताकि वे सदैव उनके मंदिर में रहकर सुरक्षित रहें। यही कारण है कि मंदिर में हजारों चूहे रहते हैं, जिन्हें पवित्र माना जाता है और जो देवी के भक्तों की आत्माओं के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो मैं हूं अभी बीकानेर में, और बीकानेर का बहुत ही खूबसूरत जगह आपको लेके आ गया हूं। यहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलता है। ये पूरी लेन देखिए, ये पूरी लेन जो है स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको पानी पूरी, भेल पूरी, चाउमीन, बहुत ही तरह के स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे। अगर इन केस आप ट्राई करना चाहते हो तो बहुत कुछ है यहाँ पे। अगर आप नाइट में और बीकानेर में हो और खाना ट्राई करना है या कुछ और, तो ये एक परफेक्ट लोकेशन हो सकती है आपको। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और इसका नाम काफ़ी फेमस है, मैंने लोकलाइट से पता किया। और ये भीड़ देखो आप, चाय वालों की पीने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो आज के डिनर में मनु ने ऑर्डर किया है 2 दाल तड़का। ये क्या है मनु? 2 मिक्स वेज। ओके, मिक्स वेज। लोकल क्यूजीन भी हमने ऑर्डर किया है, सांगरी की सब्जी। एक लोकल भी ऑर्डर किया है, सांगरी की सब्जी। तो वो अभी आएगा, वो हम दिखाते हैं कि कैसी है। तो मनु, खाने का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही जबरदस्त। मतलब अगर आप बीकानेर आओ या राजस्थान में कहीं भी जाओ तो सांगरी की सब्जी जरूर लो, मतलब उसका अलग ही मजा है। ये रही सांगरी। तो ये हमारा खाना बिल्कुल बजट फ्रेंडली वाला, और बहुत ही स्वादिष्ट। खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत ही जबरदस्त। बहुत ज़्यादा हाई फाई जगह नहीं है, बट काफ़ी फेमस जगह है, चलती बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्राउड देखो तो बहुत ज़्यादा है, और थाली सिस्टम भी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। और अब इसके बाद मैं आगे आपको मिलूंगा जैसलमेर में। थैंक यू।